हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और हम लोग भी यहाँ ठीक ही हैं। जैसा कि सुबह सुबह का टाइम है, 11 बज गया है। हस्बैंड जा चुके हैं और हमारा भी आधा काम हो ही चुका है, बस बर्तन रह गया है। खाना वो खाते हैं तो हम लोग भी खा लेते हैं। सुबह का खाना जल्दी ही हो जाता है। अब कपड़ा मशीन में कल लगाए थे तो उसको ऊपर डालें छत पर। अब गीजर ऑन किए हैं, तब समृद्धि नहाएंगी, बर्तन धुलेंगे, अपना हुलिया ठीक करेंगे, फिर पार्लर में चलेंगे। सुबह काम, अब एक बच्चे के साथ काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब पूरा दिन हम और समृद्धि अकेले, बस ऐसे ही चलता रहता है। समृद्धि अपने में मस्त है और कल से इनको भी आराम है। आज सुबह तो कुछ आराम है। कल तो बहुत खांसी आ रही थी, इसको बहुत खांसी आ रही थी। रात में वो खांसते खांसते उठ जा रही थी। हमको भी कुछ आराम है कल से। रात में हमको मतलब क्या हुआ, नींद नहीं आ रही थी तो विक्स नाक में लगा के तब हम सोए हैं, तब जाके हमको आराम लगा है। आज तो काफ़ी हद तक आराम है, कम से कम 75% आराम है। अब थोड़ा बहुत है तो वो भी हो जाएगा। इनको भी आराम है। कल इनको नहलाए नहीं थे, सोच रहे हैं आज नहला दें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। लो जी, सारा काम करके हम लोग आ गए पार्लर में। समृद्धि भी आ गई और हम भी आ गए। पूरा काम हो गया। पूरा क्या मतलब, जो सुबह का काम होता है वो हो गया है। और अभी तो फिलहाल हम लोग दिन भर यहीं रहेंगे। कल का जो है रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? कुछ सूट नहीं कर पाते हैं, अकेले हैं, कैसे जो है मैनेज करते हैं वो करने में कि यहाँ ट्राइपॉड लगाओ, वहाँ ट्राइपॉड, 2-3 बार मोबाइल भी गिर गया। लेकिन क्योंकि और स्पेस भी कम है, किचन में स्पेस भी कम है कि हम कहाँ जो है रखें और कहाँ खड़े हुए। बस मैनेज करते हैं किसी तरह से। बस धीरे धीरे सब हो जाएगा। कोई मतलब एकदम से नहीं होता है, जल्दी से नहीं होता है। और कल हम आपको मतलब पूजा के बारे में अपने बता रहे थे कि हमको पूजा, हालांकि पूजा तो सभी करते हैं, हम पहले से भी पूजा करते थे। शादी से पहले भी हम 9 दिन का पूरा नवरात्र रहते थे और काफ़ी दिन तक हम रहे हैं। यहाँ शादी होकर आए तो उस साल, जिस साल शादी हुई उसी साल अप्रैल में, फरवरी में शादी हुई, अप्रैल में जो है नवरात्र पड़ा और उसी नवरात्र में हम बीमार पड़ गए। तो हमारी जो दादी थी, मतलब पापा की चाची, तो उन्होंने बोला कि जो है अभी क्या है, तुम जो है अभी रख दो, ठहर, मतलब वो कर दो, फिर जब तुम्हारी तबीयत सही होगी, जब होगी तो फिर रहने लगना। तो हमने उनसे पूछा क्या क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कि सुहाग का सारा सामान मतलब माता जी को लगता है, तुम्हारी जो सामर्थ्य हो, जो पैसा कौड़ी चढ़ाना चाहती हो वो चढ़ा दो। तो हमने ऐसे ही, जैसा उन्होंने बड़े बुजुर्ग जो कहें तो हमने भी कर दिया, क्योंकि सही बात है तबीयत हमारी भी ख़राब हो गई उस समय। तो ये हुआ कि चलो अभी नहीं रह पाए, हमको छुड़वा रहे थे लोग, माता जी भी शायद आ गई थी। हाँ, नहीं, हम तो ऐसे ही कुछ था, वो तबीयत हमारी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो तभी से हम मतलब छोड़े। फिर जब यहाँ आए तो जब हमारा मतलब रहने का शक्ति हुई तो रहने के लिए हमने सोचा, तो सब लोग जितने मुँह उतनी बात कि अरे वो तो छोड़ दिया जाता है तो रहा नहीं जाता है, ये है तो वो है, देश का मतलब पूरा पंचायत हमसे सब कहने लगे कि मतलब कैसे भी करो कि ये ना रहने पाए। तो भाई कई लोग जब कहने लगे तो फिर हम नहीं रहे। फिर अब तो रहते हैं। अब तो बच्चे के कारण भले नहीं इस बार रहे लेकिन ये पेट में थी तो भी हम थे। अब तो रहते हैं। किसी से ज़्यादा पूछोगे तो ज़्यादा, जितना मुँह उतनी बात होगी, इसलिए ज़्यादा पूछना नहीं करना। नवरात्र व्रत ऐसा है कि साल में 2 बार आता है। ये रह सकता है आदमी और छोड़ भी अपने उसमें, मतलब नहीं तबीयत सही है या कोई परेशानी है तो आदमी छोड़ के, ऐसा तो है नहीं कि हम एकदम से उद्यापन कर दिए थे। उद्यापन तो हमने किया नहीं था, बस हम ऐसे ही ठहर रखे थे। तो अब तो रहते हैं। और फिर
जब ये क्या है हमारे पेट में आई समृद्धि, उससे पहले ही हनुमान जी की मूर्ति लेने का हमारा बहुत मन था कि हनुमान जी को लाएंगे अपने यहाँ। तैसे हम लोग जैसे करते हैं वैसे सेवा करेंगे, जैसे मन पड़ेगा। तो जिसको जब आना होता हो तभी आता है, तब वो तो नहीं आए, लेकिन हाँ उसी नवरात्र में अक्टूबर वाले नवरात्र में देवी जी आ गई, मतलब दुर्गा जी की मूर्ति हम लोग लेके आए। हनुमान जी उस समय नहीं आ पाए। फिर जो है एक मिनट अभी, और फिर जब दुर्गा जी हमारे यहाँ आई, और वो कोई छोटी सी नहीं आई, वो सीधा 9 इंच की मूर्ति आई। तो वो आई, अब फिर हनुमान जी फिर रह गए। साल भर बीता, हमारे मन में एक कसक थी कि हनुमान जी की मूर्ति हमारे यहाँ, हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी ऐसे दिमाग में लगा रहता था। हम क्या, जब आने का मन होगा ही आएंगे, संतोष करके हम बैठे हुए थे। फिर जो है ये हो गई। अब फिर इस साल से जो है हम अप्रैल से ही हम मन बनाए हुए थे कि हमको हनुमान जी की मूर्ति लेना है, हनुमान जी की मूर्ति लेना है। तो फिर इस बार क्या हुआ कि कोई मतलब ज़्यादा हमने वो नहीं किया कि हाँ इस समय लेना है उस समय लेना है। एकाएक मन बनाया, जून में ही हम गए और लेके आ गए 7 इंच की मूर्ति। जिस दिन उनको लेके आए तो जैसे लगता है नहीं कि मतलब बहुत अच्छा लगा हमें कि हमारे यहाँ हनुमान जी आ गए। तो उस दिन सोमवार का दिन था, बहुत लोग कहे कि मंगल को ले आना चाहिए ना। क्या नहीं, ठीक है, सोमवार का दिन है, भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं तो चल जाएगा। तो वो आए, उस दिन आए तो मंगल, अगला दिन मंगल था, उनको स्थापित मतलब उनको बैठाना था। उस दिन रात में जब हम सोए हैं, पता नहीं ऊपर वाले की महिमा क्या है, उनका क्या, कुछ कोई नहीं उससे पहले कि हाँ हम उनकी पूजा करते थे या क्या, कुछ नहीं, बस खाली यहाँ बड़े हनुमान जी हैं, आप लोगों ने सुना होगा प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति है बड़ी सी, कुंभ मेला जहाँ लगता है, बस वहाँ मनौती माने थे। पिछली बार भी जब हमारे बच्चे पेट में थे, इस बार भी की तो वही मनौती माने थे, बस उतना ही हमारा वो था उनसे, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं था कि मार हम पूजा पाठ करते हो या क्या, कुछ नहीं। उस दिन लेके आए, सोमवार की रात जब हम आए हैं, सोए हैं, तो उसके बाद सपने में हमको दिखे हैं कि खूब सारे बंदर, पूरा झुंड वो बंदर आए हैं, और वो बंदर जो है पूरा खूब खेल रहे हैं, और उसमें से एक बंदर हमारे पास आके हमको ऐसे टक टक निहार रहा है। हम सोच रहे हैं ये इतने सारे बंदर आए तो आए कहाँ से, और वो बंदर हमको देख रहा है, हम ऐसे चुपचाप खड़े हैं। फिर उसके बाद हम जो है अंदर आए और वो मूर्ति हमने रखी, तो वो मूर्ति ऐसा लग रहा है कि जैसे मुस्कुरा के हमको देख रही है, कि मतलब जहाँ हम जा रहे हैं उधर हमको मुस्कुराती हुई मूर्ति वो देख रही है। फिर उसके बाद हमारी अचानक आंखें खुल गई कि मतलब हो क्या रहा है। तो एक मन में एक हल्का सा महसूस हुआ कि मतलब ये हो न हो माने जी थे। फिर अगले दिन उनको हमने ही नहलाया धुलाया। लोग कहते हैं कि औरत नहीं करती है, लेकिन हमने उनका सुना था, जो बागेश्वर धाम है वहाँ जो गुरु जी है धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने बताया था कि जो है पिता रूप में, भाई रूप में, पुत्र रूप में अगर आप उनको पूजेंगी तो वो पूजनीय आप कर सकती हैं। सिर्फ आप मतलब महीने के वो जो 3-4 दिन होते हैं आप उस समय आप उनको मत छूओ। तो हमने उनको पिता रूप में और भाई रूप में माना और उनकी सेवा, मतलब उनको नहलाया धुलाया, वस्त्र खुद ही वस्त्र बनाया। उसी दिन सोमवार को हम गए हैं, कपड़ा लेके आए मार्केट से, उसी दिन रात में ही हम बैठ के मशीन पे उनके लिए पोशाक बनाए। हमको तब पोशाक बनानी नहीं आती थी, हमने मतलब देखा भी नहीं था यूट्यूब पर, तो देखते देखते आए, थोड़ा बहुत तिरछा
आड़ा तिरछा बन गया। तो वही पोशाक हमने उनको पहनाई अगले दिन। तो तब से और कुछ नहीं करते हैं हम, बस सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। वो दिन था। और फिर एक दिन जो है 4 दिन बीता, फिर एक बंदर हमारे सपने में मतलब आए, बंदर दिखा हमें। फिर 2-3 दिन फिर बीता। फिर हम छत पे ऐसे कपड़ा समृद्धि का बिस्तर डालने गए थे, तो कोई नहीं था छत पर, सिर्फ हम ही थे। अब हम बिस्तर डाल रहे हैं इनका। वो बंदर, एक बंदर उस साइड से आया, लेफ्ट साइड से आया, और ऐसे ही हमारे पास से करीब 4-5 फीट की दूरी से निकलते हुए राइट साइड पे जाके दीवार पर बैठा हुआ था। हम भी डर रहे थे कि भगवान ये जो है कहीं काटे ना, कहीं कुछ मतलब दौड़ाए ना। लेकिन जब तक इनको छेड़ो ना तब तक ये लोग परेशान नहीं करते हैं। तो वो पता नहीं कब वो कहाँ गया कहाँ नहीं। हम जब पलट देख रहे तो वो वहाँ नहीं था, वो चला गया। फिर कई दिन बीते, बीच में हमारा मतलब पीरियड वगैरह भी आ गया सब। मैं तो छूटा, हनुमान चालीसा ही पढ़ते थे। सिर्फ एक दिन हमने बजरंग बाण पढ़ा था, क्योंकि बजरंग बाण हमेशा नहीं पढ़ा जाता है। वो बहुत ही मरने मारने की वो प्रक्रिया होती है कि मतलब अब कोई उपाय नहीं है हमारे पास, तब बजरंग बाण पढ़ना चाहिए। क्योंकि उसमें भगवान राम की और माता सीता की हनुमान जी को सौगंध दी जाती है। आपने अगर बजरंग बाण पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है, तो इसलिए उसको नहीं पढ़ना चाहिए कि उससे हनुमान जी, आपका काम तो हो जाएगा लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता। किसी को भी अगर कसम दी जाए तो वो पसंद नहीं करता है इस चीज़ को, तो वो तो देवी देवता है। और फिर कुछ दिन बीता, फिर बीतने के बाद फिर क्या हुआ, एक दिन फिर वही बंदर, अचानक बंदर दिखा। फिर मतलब कई दिन हमको सपने में दिखे। फिर एक दिन क्या हुआ, सपने में ही हम ऐसे खूब रो रहे हैं। हमसे मतलब परिवार में मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ है उसमें सपने में, और हम खूब रो रहे हैं बैठ के। तो एक बंदर आता है और खूब चिल्ला रहे हैं हनुमान जी का नाम लेके। वो एक बंदर आता है, आने के बाद मतलब बहुत क्लियर फोटो नहीं है हमारे सामने, वो आता है वो बंदर आके हमारे सामने ऐसे बैठा है और हमको निहार रहा है वो बंदर। फिर वो बंदर को देख के हम चुप हो गए। वो बोले कि मतलब लगा कि हाँ मतलब हमारे साथ है। फिर उसके बाद जो है तो हमने अपने पापा से पूछा, क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर है हनुमान जी का, तो उन्होंने कहा कि नहीं मतलब ये तुम्हारे साथ है वो, और जो जैसा करती हो, जो नियम बनाई हो, बस उस नियम पे बरकरार रहना, उसमें से मत करना वरना नाराज हो जाते हैं। हम कहे पापा कभी साक्षात तो नहीं दिखाई दिए ना? तो जैसे कहते हैं ना कि वो सुन रहे थे। कहें बेटा जब यहाँ तक आए हैं वो ऐसे ही दिखाई देते हैं, जब यहाँ तक आए हैं तो साक्षात भी दिखाई देंगे और उनका मुंह वैसे ही रहेगा, जिस तरह मतलब वो बंदर रूपी मुंह ही रहेगा, लेकिन वो आएंगे कब, जब वो है। जैसे वो सुन रहे थे। फिर एक दिन, भी ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, ये 5-6 दिन हो रहा है। उसमें जब हम सो रहे थे, दिन की बात है, दिन में हम सो रहे थे, परिवार के दिन शायद, दिन में हम सो रहे हैं, हाँ परिवार के दिन, दिवाली के अगले दिन हम सो रहे हैं। सोने में ही, नींद में ही जैसे हनुमान जी की वही छवि पूरी, हाथ में गदा लिए हुए, बाएं हाथ में गदा लिए हुए ऐसे, और दाहिने हाथ में ऐसे थाली लिए हुए, और दीवार से ऐसे चले आ रहे हैं, वही छवि। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। और वो कह रहे उठो भाई उठो, पूजा हो गई, प्रसाद ले लो। मतलब वो फोटो जैसे क्लियर नहीं थी, मतलब जैसे मतलब झिलमिलाहट सी फोटो क्लियर नहीं थी, क्योंकि अचानक से अगर आदमी देखेगा तो वो डर जाता है। इसलिए पहले वो
इस तरह से नहीं एकदम अचानक से सामने आ जाते हैं। तो हमको बड़ी खुशी हुई कि मतलब बड़ी जल्दी सुन लिए, क्योंकि इस कलयुग में वही एक ऐसे मतलब देवता है कि जो चिरंजीव है, उनको अमृत का वरदान है, चिरंजीव का वरदान मिला है माता सीता से। इसलिए वो मतलब अगर उनसे कायदे से पूजा की जाए, और ज़्यादा उनके साथ हमने मतलब कुछ ज़्यादा पूजा नहीं किया कि मार हम जो है संकल्प किए हो कि हमको इतने दिन का हम चालीसा पढ़ेंगे या इतने दिन का हम वो सब करेंगे, कुछ नहीं। सिर्फ चालीसा हम जैसे सुबह पढ़ते हैं, नहीं सुबह पढ़े तो शाम को पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते ज़रूर हैं। तो वो दिन मतलब हमने मम्मी को बताया, उनकी मम्मी आज हमको साक्षात दर्शन दे दिए। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। उनके जैसे साक्षात दर्शन दिए हैं बजरंगबली, तो हमारा जो है कष्ट भी हरे। मम्मी को भी बड़ा वो लगा कि कम से कम अब इतनी जल्दी, अगर हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी भी हनुमान जी ने हमारी सुन ली, साक्षात दर्शन दे दिया। बस अभी उसके बाद से अभी तक तो नहीं आए हैं, मतलब ये लास्ट बार अभी ये परिवार के दिन की बात है कि मतलब हमको प्रसाद दे रहे हैं। और मंदिर में भी पता नहीं किसका मंदिर था, वहाँ भी कोई वो था, लेकिन उतना हमको क्लियर याद नहीं है, लेकिन उनकी छवि हमने देखी, बाकायदे हाथ में गदा लिए हुए हैं, और कपड़े का कलर शायद चोला उनका नारंगी था, अब तो इतना याद नहीं है। और हाथ में उन्होंने थाली ली हुई थी, थाली में क्या था वो नहीं दिखाई दिया, बस खाली वो दीवार से ऐसे निकले चले आ रहे हैं। बेटा मत करो, देखो क्या है तुम इस सब चीज़ से इससे ये खेल रही है, बताइए इससे इनका खेलने का क्या तरीका है? ये इनकी खेलने की चीज़ है? हटो, जाओ जाओ अपना दूध पियो, हटो, यहाँ क्या आ रही हो, जाओ, बात कर रहे हैं ना, जाओ। तो हम यही कहेंगे कि मतलब अगर पूजा पाठ अब अगर आप करते भी हैं तो उसको मन से करिए, उसमें कोई ये नहीं कि हाँ अरे भार समझ के मत करिए। कोई भी पूजा पाठ भार समझ के अगर आप पूजा करेंगे तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। हम तब भी जो है पूजा पाठ करते थे, लेकिन माता जी तो मतलब याद नहीं हमको, कभी सपने के साथ नहीं आई है, आई भी होंगी तो याद नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया। लेकिन हनुमान जी को हमको ले आए कितने दिन हुआ, साल भर भी नहीं हुआ, गिर गई यार। तो भार समझ के कभी भी कोई पूजा पाठ ही नहीं, कोई काम भी भार समझ के नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फल और उसका वो सब कुछ आपको नहीं मिलेगा। तो हम यही कहेंगे कि पूजा पाठ करना चाहिए और मन से करना चाहिए, कभी न कभी तो भगवान पसंद होंगे ही ना भाई। हमको तो प्रमाण मिला है, बस हमारा कष्ट दूर हो, जो हमें मतलब संकट है, कहते हैं संकट हरे सब पीरा, जपत हनुमंत बलबीरा। तो इतना विश्वास है कभी न कभी तो जो है करेंगे ही हमारा संकट दूर, और जो हम चाह रहे हैं वो हमको मिलेगा। बस यही सब है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है और हनुमान जी के साथ हमारा ये पूजा पाठ का बात आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। हमको तो मिला है प्रमाण, आप लोग भी पूजा करिए, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हाँ, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं यार, कमेंट तो करा करिए भाई। अभी थोड़ा सा नया नया है तो हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा कोई नहीं, सारा दिन हम अकेले ही रहते हैं, कोई वीडियो शूट करने वाला भी नहीं है, तो जैसे तैसे हम सेटअप बनाते हैं, धीरे धीरे हो जाएगा सब। कमेंट करिए, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करिए, कोई कमी हो वो भी बताइए, उस चीज़ को हम सुधार करेंगे। प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। तब तक के लिए
बाय बाय, अगली वीडियो में मिलेंगे। परेशान कर रही